Hello students, welcome back to another video of Gyanodaya, and today I am here with an explanatory video from your English textbook, chapter number 1, Bindya's Victory. So as the name itself tells, who is the main character of the story? So there is a girl named Bindya and the story revolves around her. So without further ado, let's get started. The entire village of Gupchupar was excited and they had every reason to be. Even old Amma couldn't remember the last time she had seen people so happy about an event. This talent festival is going to change the village forever, she remarked to anyone who stopped by her hut. A city organization had sent some people to hold a talent festival in the village, and it was giving away big prize to the winners. Only children below 13 years of age were allowed to participate. Parents rushed to enroll their children for one event or the other. So the story starts with the village named गुपचुपर. गुपचुपर नाम का एक गांव था जहां पर सभी गांव वाले बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, और हो भी क्यों ना, पहली बार वहां पर सिटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही भव्य टैलेंट फेस्टिवल का आयोजन किया था, और ये टैलेंट फेस्टिवल इस गांव को पूरी तरह से बदल देगा। ऐसी एक बूढ़ी अम्मा जो कि गुपचुपर गांव की थी, वो सभी से कह रही थी। जो भी उनके झोपड़ी के पास से गुजरता वो उनको यही कहती कि ये टैलेंट फेस्टिवल इस गांव को पूरी तरीके से बदल देगा। और इस टैलेंट फेस्टिवल की खासियत ये थी कि इसमें केवल 13 साल से कम उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, और जो भी इस टैलेंट फेस्टिवल में जीतने वाला था या फिर जो भी विजेता होगा उसे बहुत ही अच्छा कैश प्राइज़ मिलने वाला था। ये सुनकर सभी अभिभावक जो थे या फिर जो भी पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को एक या फिर एक से ज़्यादा गेमों में एनरोल करा रहे थे। एनरोल का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में रजिस्टर करना, किसी चीज़ में एडमिट करना। One of the villagers, Babulal, had a daughter and a son named Bindya and Bunnu. One evening he announced, "Bindya, Bunnu, now both of you are part of the talent festival too. I have put down Bindya's name for folk dance competition and Bunnu's name for the bicycle race. Do your best, children." Bindya and Bunnu were not as pleased as he had thought they would be. Bunnu said, "Bapu, I am scared of cycles. I can barely ride one." कहानी आगे जब बढ़ती है तो पता चलता है कि उसी गांव का निवासी बाबूलाल, जिसके 2 बच्चे थे बिंदिया और बुन्नू, वो भी खुशी के मारे अपने दोनों बच्चों को उस टैलेंट फेस्टिवल के लिए एनरोल करता है। एनरोल का मीनिंग मैंने आपको बताया है। एनरोल मीन्स टू रजिस्टर और टू एडमिट। तो वो अपने बच्चों को खुशी खुशी बताने लगता है कि बच्चों, आज मैंने तुम दोनों का नाम टैलेंट फेस्टिवल में लिखवा दिया है। फिर वो कहता है कि मैंने बिंदिया का नाम डांस कंपटीशन में लिखवाया है और बुन्नू का नाम बाइसिकल रेस में। और इतना कहकर वो अपने बच्चों को मोटिवेशन देने लगते हैं कि बेटा तुम लोग मेहनत करना, डू योर बेस्ट। पर बुन्नू और बिंदिया जो थे वो इस बात को सुनकर उतने खुश नहीं थे जितने उसके पिताजी खुश थे। बुन्नू अपने पिताजी से कहने लगा, बापू,
गांव में, ग्रामीण इलाकों में पापा को बच्चे बापू भी बुलाते हैं। तो कहता है, बापू मुझे तो साइकिल से बहुत डर लगता है और ना ही मैं अच्छे से चला ही पाता हूँ, इसीलिए मैं इस टैलेंट फेस्टिवल के साइकिल कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फिर वो आगे बताता है, यू नो आई प्रेफर डांसिंग। बिंदिया ऑल्सो पाइप्ड अप, बापू Bunnu is right. You have got it mixed up. I like cycling and I hate dancing. तो दोनों बच्चे अपने पिताजी से अपने रुचि के बारे में बताते हैं कि बिंदिया एक और कहती है कि पापा मुझे साइकिल चलाना पसंद है ना कि डांस, और बुन्नू कहता है पापू मुझे डांस करना पसंद है ना कि साइकिल चलाना। अब ये सारी बातें सुनकर बाबूलाल जो थे वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। What nonsense! बाबूलाल scolded. I won't have my boy act like a girl and my daughter behave like a boy. I will be the laughing stock of the entire village if my son starts dancing. बाबूलाल stormed out of the hut. जब ये बात बाबूलाल सुनता है, अपने बच्चों की रुचि के बारे में जान जाता है, तो वो दोनों को ही बहुत ही तेज़ से डांट लगाता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को एक लड़की की तरह नाचता हुआ नहीं देखना चाहता और अपनी बिटिया को एक लड़कों की तरह साइकिल रेस का हिस्सा बनते हुए नहीं देखना चाहता। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस गांव में हंसी का पात्र बन जाऊंगा। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाफिंग स्टॉक इज़ हंसी का पात्र होना। स्कोल्डेड मीन्स टू रेब्यूक या फिर किसी को डांटना। और इतना कहकर बाबूलाल गुस्से से घर के बाहर निकल जाते हैं। दीदी, what do we do now? asked Bunnu. We will go to Ammi, replied Bindya, and they went in search of their mother. They found her milking the cows and quickly told her what had happened. जब अपने पिताजी को गुस्से से बाहर जाता बुन्नू देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है और वो अपनी दीदी से कहने लगता है कि दीदी अब हम क्या करें। वो कहती है कि हमें अम्मी के पास चलना चाहिए। और उनकी मम्मी, क्योंकि वो लोग गांव में रहते थे, तो गांव में मेजरली क्या ऑक्यूपेशन होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका मिल्किंग किया जाता है। तो वो दोनों बच्चे जाते हैं और अपनी माँ को पूरी कहानी बता देते हैं। So your father thinks that boys don't dance and girls can't take part in races, said their mother. Perhaps that is because no one has ever done such things in our village. But that doesn't mean it can never happen. I'm very happy that you want to do things differently. Doing something new and different requires courage. All right, let's give your father a surprise. But you must promise to practice hard so that you do your best in the competition. We promise, the children replied happily. उन बच्चों की मम्मी जो रहती हैं वो काफ़ी समझदार होती हैं और एक मायने में वो अपने बच्चों की बातों को बहुत समझती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे पापा जो हैं वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक इस गांव में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा। वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों चीज़ों को अलग तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम अलग करने का जज्बा रखते हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। वो कहती है क्यों ना हम
तुम्हारे पिताजी को एक सरप्राइज़ दें, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोनों बहुत मेहनत करोगे और इस कंपटीशन में अपनी जी जान लगा दोगे। We promise, the children replied happily. True to their word, the children got up early every day to practice. Bunnu rehearsed his dance step in the fields near their house, while Bindya pedaled through all the village roads to build up her stamina. बच्चों ने अपनी माँ को जो वादा किया था उसको पूरी सच्चाई से और पूरी ईमानदारी से निभाते हुए रोज़ सुबह उठते थे, अच्छे से अपने डांस की प्रैक्टिस करते थे। वहीं बिंदिया अपने छोटे छोटे स्ट्रीट्स में, क्योंकि छोटे छोटे फील्ड्स ही मिलते हैं गाँव में ना, छोटे छोटे फील्ड्स में ही अपने साइकिलिंग रेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपना स्टैमिना भी डेवलप करना था। Soon the big day arrived. A voice crackled over the speaker. Participants of the cycle race are requested to come to the start line with their cycles. Babu Lal's eyes nearly popped out of his head when he saw not Bunnu but Bindya among the boys. She was the only girl in the line. फिर आखिर में वो दिन आ ही गया। स्पीकर पर ज़ोरदार तेज़ आवाज़ में अनाउंसमेंट होने लगी कि जो भी साइकिल रेस के प्रतिभागी हैं या जिन्होंने भी साइकिल रेस में भाग लिया है वो स्टार्टिंग लाइन पर आ जाएं अपनी साइकिल के साथ। अब बाबूलाल जो था उसकी आंखें तो बिल्कुल, मतलब वो आंखें पॉप बाहर निकल कर आ गई। यहाँ पे आंखें बाहर निकल के आने का मतलब है कि वो शॉक्ड हो गया, बहुत चक्का रह गया। क्या देखकर कि बुन्नू की जगह पर बिंदिया साइकिलिंग रेस में थी और उसने ना सिर्फ साइकिल पर वो सवार थी बल्कि उसने बुन्नू के शॉर्ट्स भी पहन रखे थे।